अभी तक आपने सुना होगा कि आप अपनी करेंसी जैसे कि रुपया, डॉलर, युआन इत्यादि में पेमेंट करके घर खरीद सकते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली खबर आ रही है, जिसमें ये बताया गया है कि अब तरबूज दे के आप घर खरीद सकते हैं। जी हाँ, ये न्यूज़ बिल्कुल ही सही है। आज इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है और क्यों ऐसा किया जा रहा है। जैसा कि आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, व्हाई प्रॉपर्टी डेवलपर्स इन चाइना एक्सेप्टिंग हाउस पेमेंट्स इन वाटरमेलन्स फीड्स। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या था। अब तक आप जानते हैं कि आप अपनी करेंसी में, जैसे इंडिया में है तो रुपया में, चीन में है तो युआन में, यूएस में है तो डॉलर में पेमेंट करके घर खरीद सकते हैं। लेकिन एक ऐसा न्यूज़ आया है चाइना से, जिसमें ये बताया गया है, और वहाँ की जो बहुत ही फेमस न्यूज़ प्रोवाइडर है द ग्लोबल टाइम्स, उसने लिखा है कि चाइना के कुछ डेवलपर्स अब वाटरमेलन, व्हीट, गार्लिक और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेके और घर उसके बदले में दे रहे हैं। मतलब साफ है, आप वाटरमेलन लेके जाइए और डेवलपर 20 युआन प्रति किलो के हिसाब से आपसे वो वाटरमेलन या तरबूज ले लेंगे और उसके बदले आपको उस हिसाब से घर का पेमेंट उसमें कंपनसेट कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये पूरे चाइना में हो रहा है, तो इसका जवाब है नहीं। जो सिर्फ चाइना के टियर 3 टियर 4 सिटीज़ है वहाँ पे ऐसे किया जा रहा है, और डेवलपर्स इसके बारे में बताते हैं कि ऐसा करने का उनका सिर्फ एकमात्र पर्पस है कि जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, मतलब बेसिकली जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको उत्साहित किया जाए कि आप अपने खेतों में उगाए जाने वाले किसी भी फसल को, जैसे लहसुन हो गया, गेहूँ हो गया, तरबूज हो गया, ये लेके आइए और आप पेमेंट कर सकते हैं उससे और घर खरीद सकते हैं। जी हाँ, और हालांकि इस पे कैप लगाई गई है कि जो तरबूज होगा वो 20 युआन प्रति किलो के हिसाब से ली जाएगी और 5000 किलोग्राम तक का आप पेमेंट तरबूज से कर सकते हैं। अब 5000 किलोग्राम का मतलब कितना हुआ, तो 1 लाख युआन हुआ। मतलब 1 लाख युआन तक का आप पेमेंट तरबूज दे के कर सकते हैं और घर खरीद सकते हैं। जब वहाँ पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने साफ कहा कि हम चाहते हैं कि किसान इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और वो घर खरीदें, उनके पास भी अपना घर हो। लेकिन बात ये है कि 5000 तक तो चलो ठीक है, ऐसा क्यों हो पड़ा? अगर उनके पास तरबूज था तो वो तरबूज बेच के तब पैसा डेवलपर को दे सकते थे। तो फिर डेवलपर को क्या आन पड़ी कि वो आराम से जाके और बोल रहे कि भाई साहब मुझे युआन मत दो, मुझे तरबूज ही दे दो। तो जब ये बात पूछी गई दूसरे एक्सपर्ट से कि आखिर चाइना में ऐसा क्यों होने लग रहा है, तो इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये न्यूज़ वहाँ पे पब्लिश किया, जिसमें बताया गया कि एक्चुअल में ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि वो इनकरेज कर रहे हैं फार्मर्स को कि आप अपने प्रोडक्ट्स को दे के घर खरीदिए। सिनेरियो कुछ और है। सिनेरियो ये है कि जो चाइना में 2 महीने का बहुत ही कह सकते हैं ब्रूटल लॉकडाउन लगाया गया था, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था सारी चीज़ें, लोग घर में, उनके घर में कैद कर दिया गया था। उसके बाद से वहाँ की इकॉनमी ना धीरे धीरे ख़राब हो रही है और बहुत ही डेंजरस ढंग से ये हिट करी है चाइना की इकॉनमी को, जिसके बाद से वहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो कुछ करें। ऐसी स्थिति में वहाँ का जो रियल एस्टेट है, जिसके पास आज के समय में कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं कि वो अपने घर को बेच सके, अपने फ्लैट को बेच सके, तो इसलिए वो बोल रहा है कि आप वाटरमेलन, व्हीट, गार्लिक लेके आइए और घर खरीदिए। ये जो बातें हैं कि हम किसान को इनकरेज कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा है। वास्तविकता ये है कि वहाँ के रियल एस्टेट बहुत ही डेंजर कंडीशन में है और वो कोलैप्स करने की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे बचने के लिए वो किसी भी सामान को लेके घर बेचने पे आज के समय में मजबूर है। और अगर ऐसा है तो सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है। अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर चाइना में ऐसा क्यों होने लग रहा है और ये कितना अच्छा है या कितना ख़राब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।